हेलो बच्चों, कैसे हो? जय श्री श्याम, राधे राधे। तो आज अपन एक्सरसाइज 12.2 जो अपनी 11.1 चल रही थी उसको कंप्लीट करेंगे। आगे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको बोला था 3 पार्ट में डालूंगा। टोटल 14 क्वेश्चन है, तो 1 से 5 एक में आ चुके हैं। अब ये सेकेंड वाला पार्ट है जिसमें मैं 6, 7, 8 और 9 वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो मैंने 6 और 7 आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन रीड कर सकते हो, आपके पास बुक है। सर्कल वाला चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। न्यू वाली बुक में 11.1 है, पुरानी वाली बुक में 12.2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आंसर नंबर 6 के साथ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन रीड कर लो आपकी बुक में। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कॉर्ड सर्कल की जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है एट सेंटर पे। तो रेडियस गिवन दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर, थीटा गिवन दे दिया 60 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट भी चाहिए और मेजर सेगमेंट भी चाहिए, जिसमें आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73। चलो ठीक है बच्चा लोग, करते हैं। तो मैंने आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिखवा रखा है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट दोनों का। क्या लिखवा रखा है? माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप वैल्यू डालते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। मैंने डाला पाई की वैल्यू 3.14 बोली है क्वेश्चन में, तो डाल दी। रेडियस की वैल्यू 15 बोली है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया। मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बाय 360 माइनस हाफ मल्टीप्लाई रेडियस की जगह कितना डालोगे वापस से 15 मल्टीप्लाई 15 थीटा की जगह 60 साइन थीटा है तो साइन 60 आ जाएगा। बस इस तरीके से अब वैल्यू पुटिंग हो गई सारी की सारी। अब तो बस कैलकुलेशन है। मेन चीज ये होती है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन होती है जो अपन इजीली कर सकते हैं। जैसे इसमें पॉइंट हट जाएगा, 100 लग जाएगा। तो ये मेरे ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से ये 36 कट गया, 6 बार 5 की टेबल 3 की टेबल में 5 बार 15, 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार। यहाँ पे 2 से ये कट रहा है 157, तो हमारा आ गया 157 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 बाय 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई 15 225 बाय 2 साइन 60 की वैल्यू वी नो दैट √3/2 होती है। बड़ा इजीली आ गया ये तो। 5 से 100 कट गया कितनी टाइम 20 बार, 5 से ये 3 टाइम, ये 4 टाइम कट गया। क्या बचा 157 मल्टीप्लाई 3 जो तो इजीली हो जाएगा 471 आ रहा है बाय 4 माइनस इधर 225 अपॉन 4 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू डाल दी, कितनी दे रखी है 1.73 बाय 100। पॉइंट हटा के लिख दिया मैंने, पॉइंट हटाया और 100 लगा दिया। 25 की टेबल से ये कट गया 9 बार। 25 की टेबल आपको नहीं आती तो 5 से काट दो, और ये 25 की टेबल से कट गया कितनी बार 4 बार। 9 × 173 कर दो, इधर 4 4 जा 16 हो गया, तो 471 अपॉन 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 173 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 2 65 9 1 जा 9 और 6 15 1557 बाय 16। कैलकुलेट करोगे तो डिवाइड में 4 एलसीएम आ गया अपना 16। 4 की टेबल में 16 कितनी बार आता है 4 टाइम आता है। 4 × 471 कितना हो गया 1 4 1 जा 4 4 7 जा 28 4 4 जा 16 2 18 1884 माइनस 1557। सब्ट्रैक्ट करना आता है आप लोगों को। 14 में से 7 जाएगा 7 आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, इधर 7 में से 5 गया वापस से 2 आ गया अपना, नहीं इधर 7 में से नहीं 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो 327 बाय 16 आ गया। अगर पॉइंट्स में लाना चाहो तो पॉइंट्स में ले आओ, नहीं तो ये भी सही है। पॉइंट्स में अगर लेके आओगे तो 16 2 जा 32, 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 7 आएगा नहीं क्योंकि, तो 7 आएगा नहीं 20.70 आएगा नहीं, 6 4 बार आ जाएगा 64। फिर बच गया कितना अपना 6 बच गया, 60 आएगा नहीं 3 बार 48,
20.43 समथिंग आपको इसका आंसर दे रखा होगा। तो ये अपना माइनस सेगमेंट निकल गया। मैंने आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं सिखाया है, वो आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी नहीं आ रहा है तो मैंने बहुत सारा इजीली वे में करा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप देख सकते हो, मैंने करा रखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन, देखो। अच्छा, इसी में दो चीजें पूछी है, माइनर सेगमेंट भी पूछा है और मेजर सेगमेंट भी पूछा है। तो अपन मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। हम जानते हैं मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, आप सर्कल के एरिया में से क्या कर दो, माइनस कर दो, किसका एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो सर्कल का एरिया आपको पता होता है कितना होता है, सर्कल का एरिया अपना पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से अपन माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है 20.43। तो पाई आर स्क्वायर दैट मींस 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह में 15 दे रखा है, दैट इज 15 मल्टीप्लाई 15। पॉइंट हटा सकते हैं अपन, कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा, ये 20.43 चल ही रहा है। ये 5 की टेबल में 3 बार, 5 की टेबल में 20 बार, 5 की टेबल में 3 बार, 5 की टेबल में कितनी बार 4 बार, 2 की टेबल में 2 बार, ये 2 की टेबल में 157। 157 into 9 अभी करा था मैंने, नहीं 157 into 9 नहीं करा, कर देते हैं। 9 से 1 जा कितना आ जाएगा 63, 9 5 जा 45 और 6 51 और 9 1 जा 9, 9 और 5 कितना हो गया 40। 1413 डिवाइड बाय 2 20.43। 2 से काट दो कितना आ जाएगा 706.5 माइनस 20.43। 706.5.43 में से 0.5 में से 20.43 कट जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, 10 में से 3 गए 7, इधर 0, इधर हो गया अपना कितना 6, 10 में 2 गए 8, 686.07 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 686.07। बड़ा आसानी से निकल गया, ये तो बहुत इजी था, कौन सी बड़ी बात थी, कैलकुलेशन ही तो थी। तो ये 6 वाला क्वेश्चन अपना हो गया। आया समझ में आप लोगों को? 7th वाला क्वेश्चन करें अपन, 7th करते हैं। देखो 7th वाले में क्या है, 7th वाले में भी आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। आपको दे क्या रखा है, आपको गिवन है कि रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 120 डिग्री, पाई और √3 की वैल्यू वही लेनी है, सेम क्वेश्चन ही है, बस थीटा की वैल्यू चेंज करिए और रेडियस की वैल्यू चेंज करिए। तो वी नो द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है बच्चा लोगों, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है ना, तो आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है, रेडियस की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू कितनी 120 अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 और साइन 60 नहीं साइन 120। बस यहाँ पे नया आ गया, थीटा की वैल्यू 120 आ गई। आधे बच्चों को साइन 120 की वैल्यू नहीं पता होती, मैं आपको बता देता हूँ। साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है। साइन 120 √3 अपॉन 2 ही होता है। तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे, 0 से 0 काट दो, 12 से 36 काट दो 3 बार, 3 से 12 काट दो 4 बार, बचा 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई 12 144, 2 से काटना चाहो तो काट दो, ये 6 बार कट गया, 6 मल्टीप्लाई 12 साइन 120 की वैल्यू कितनी हो गई √3 अपॉन 2 हो गई, 2 से वापस कट गया 12 6 बार, तो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 12 4 जा 48 माइनस 6 6 जा 36, √3 की वैल्यू 1.73। तो इसमें कैलकुलेशन करनी है, एक कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाली कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ठीक है। इजी सी है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी कैलकुलेशन, सेम पहले वाले जैसी है। चाहो तो पॉइंट हटा के कर लेना और चाहो तो डायरेक्ट ही कर लेना। वैसे डायरेक्ट कर लो तो ज्यादा बढ़िया है। 48 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, 36 को 1.73 से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। मैं बुक में से रीड कर रहा हूँ, देख लो, मैं ऊपर वीडियो के जस्ट ऊपर लगा दूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की।
इमेज लगा दूंगा। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है, इस तरीके से रेक्टेंगल बना हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। और क्या बोला गया है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेन एट वन कॉर्नर, और यहाँ पे रस्सी बांध दी गई है, यहाँ पे घोड़ा बांध दिया गया है। इस रस्सी से क्या बांध दिया गया है, घोड़ा बांध दिया गया है। आगे बोला है बेटा आपको एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 15 मीटर, स्क्वायर है जिसकी साइड 15 मीटर है, उस फील्ड के अंदर उस खेत में इसको क्या करा गया है, घोड़े को बांध दिया गया है। एक खेत में जिसकी साइड कितनी दे रखी है बेटा 15 मीटर, उसमें एक घोड़े को बांध दिया गया है, जिसमें रस्सी की लेंथ जो है वो कितनी है 5 मीटर ली गई है। रस्सी की लेंथ जो है वो कितनी है 5 मीटर है, अपनी रोप जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द, अब इसमें फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट पार्ट बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अपन को वो वाला एरिया निकालना है जिसमें हॉर्स जो है वो ग्रेज कर रहा है। हॉर्स ग्रेज कर रहा है इसका मतलब क्या है, हॉर्स ग्रेज कर रहा है इसका मतलब है कि कौन से एरिया में, अगर ये पूरा खेत है तो हॉर्स कहां कहां जा सकता है। तो देखो हॉर्स यहां से यहां तक जा सकता है और यहां से यहां तक जा सकता है, यही जाएगा, यही होगा हॉर्स का जाने वाला रीजन, ये पूरा। बिल्कुल सर यही होगा, हॉर्स इधर से इधर ही जा सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। तो ये तो क्या बन रहा है, अगर आप ढंग से देखो तो पूरा बनाओगे तो सर्कल बन रहा है। ये देखोगे 90 डिग्री है तो ये क्वाड्रेंट हो गया या एक सेक्टर हो गया। आप चाहो तो इसको क्वाड्रेंट बोल सकते हो क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, और चाहो तो सेक्टर बोल दो फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में मिटा देता हूं, फालतू कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, रेडियस अपन ले लेंगे। देखो इसकी रेडियस कितनी हो गई, घोड़े की रस्सी, तो घोड़े की रस्सी कितने मीटर की थी 5 मीटर, और अपन को निकालना है एरिया दैट हॉर्स ग्रेज, जिसमें हॉर्स जा सकता है, घोड़ा जा सकता है, वो वाला एरिया अगर निकालेंगे तो निकलेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्वाड्रेंट के एरिया के कितना, और क्वाड्रेंट का एरिया मेरे को याद होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। देखो पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखी है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोल रखी है 3.14 यूज करनी है, तो मैंने पाई की वैल्यू डाल दी 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस की वैल्यू दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है रेडियस की वैल्यू। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 5 दे रखी है, ये 5 अपॉन में 4। चाहो तो पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा 100। 5 की टेबल से 100 20 बार, 5 की टेबल से 4 बार, 2 2 जा, और 2 की टेबल में ये 157 बार। कितना बचा 157 अपॉन 4 2 जा कितना हो गया 8। चाहो तो काट दो, चाहो तो यही आंसर दे दो, काटोगे तो 8 बन जा 8, बचा कितना 7 बच गया। 77 आएगा नहीं, 9 बार आएगा 72। पॉइंट कितना बचा 5 बचा, 50 आएगा नहीं, 19.625 आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 19.625। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट निकल गया इसका। इसको क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा गया है, ये मैंने 8th वाले का फर्स्ट पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट अभी अपन करेंगे। क्या बोला है सेकंड पार्ट, देखो फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अपन को ग्रेजिंग एरिया निकालना है, कितना बढ़ जाएगा। अगर आपको रोप की लेंथ गिवन हो कितनी 10 मीटर, अगर मैं रोप की लेंथ 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर देता हूं, मतलब ये पूरा कितना कर दिया मैंने 10 मीटर कर दिया, तो घोड़ा यहां से यहां पे जा सकता है, मतलब ये वाला एरिया इंक्रीज हो गया, ये वाला एरिया इंक्रीज हो गया। मैंने डार्क कर दिया, देखो उसमें डॉट डॉट करा था, इसको पूरा डार्क कर दिया, ये एरिया इंक्रीज हो गया। तो हमें एक इंक्रीज एरिया निकालना है, मतलब अब रेडियस कितनी हो गई 5 की जगह 10 हो गई, पाई की वैल्यू वही है, क्वाड्रेंट ही है, अब रेडियस कितनी हो गई 10 हो गई। मतलब नए वाले एरिया में से जो भी नया एरिया निकले उसमें पुराना वाला क्या कर दो माइनस कर दो, नए वाले एरिया में से क्या कर दो पुराना वाला एरिया माइनस कर दो। दैट इज हम बोल सकते हैं एरिया इंक्रीज इज इक्वल्स टू होगा
नया वाला एरिया आएगा पाई बड़ा आर का स्क्वायर अपॉन 4 और पुराना वाला अपन ने निकाला है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट करके फिर इसमें से माइनस कर दो और चाहो तो डायरेक्ट कर दो। बोलो कैसे करें? पहले कैलकुलेट कर लें? चलो ठीक है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों की इच्छा है पहले ये कैलकुलेट कर दो। या देखो एरिया, न्यू एरिया निकाल रहा हूँ, दैट मींस मैं न्यू एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगी, पाई की जगह 3.14, रेडियस की जगह 10 into 10 अपॉन में 4। पॉइंट हटाओगे तो ये 100 से तो ये 2 जीरो कटेगा डायरेक्टली इजीली। बचा क्या? 314 अपॉन 4, ये 2 से कटा, ये 157, 2 से काटोगे तो 7 8.5, ये आया नया एरिया। तो इंक्रीज एरिया कितना हो गया? इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा 78.5 में से पुराना वाला कितना आया था, नोट कर लिया होगा ना, 19.625। 78.5 में 19.625 जाएंगे, कितना बचेगा? 500, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, इधर 14 में से 6 गए, कितना आ गया? 8 आ गया। हाँ तो कितना आ गया देखो बेटा, ये आ गया 58.875। ठीक है, ये हो गया 58.875। वो कोई आ गया था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। ठीक है, आगे कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? देखो ये अलग कर रहा हूं मैं, ये वाला हो चुका, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन बच्चे। अब सारे आगे के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बनाया जा रहा है। किसकी फॉर्म में बनाया जा रहा है? डायमीटर दे रखी है इस ब्रूच की अपन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रूच है कुछ इस तरीके से बना हुआ दे रखा है, ऐसे इसमें 1 2 कितनी डायमीटर दे रखी है? 5 डायमीटर दे रखी है। ब्रूच है सिल्वर वायर से बनाया गया है जिसकी डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 35 mm। मैंने ऊपर क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है ना। 35 mm आपकी डायमीटर है और द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर बन रही है, 1 2 3 4 और ये 5, और पांचों की पांचों इक्वल पार्ट्स में इसको बांट रही है, मतलब ये बराबर सेक्टर बांट रही है। देखो दिख रहा है आपको सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, कितने सेक्टर बढ़ गए? टोटल 10 सेक्टर्स बढ़ गए हमारे। अब आपको फाइंड करना है, 10 सेक्टर्स बन गए, यहाँ पे 10 इक्वल सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अभी ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट तो आपको बोला है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ बताओ सिल्वर वायर की कि कितनी अपनी सिल्वर वायर यहाँ पे यूज हो रही है। तो सिल्वर वायर टोटल मेरे को दिख रही है, एक तो यहाँ सरकमफ्रेंस में लगी, एक तो यहाँ सरकमफ्रेंस में लगी, ये सर्कल बनाने में। देखो मेरे पास सिल्वर वायर थी, एक तो सर्कल बनाने में यूज हुई, 5 ऐसे करके जो डायमीटर्स खींची ना यूं, तो 5 डायमीटर्स में ये यूज करेंगे। तो अपन को अगर निकालना है इसकी टोटल लेंथ, तो ये 2 जगह यूज हो रही है, 2 जगह यूज हो रही है। कहां यूज हो रही है? एक तो सरकमफ्रेंस में, एक तो सरकमफ्रेंस में ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल है इसके सरकमफ्रेंस में, प्लस 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर की बनी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 5 डायमीटर्स भी काय की बनी हुई है? हमारी इसकी ही बनी हुई है, तो 5 डायमीटर बन रही है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस 5 डायमीटर का फॉर्मूला होता है 5 मल्टीप्लाई डायमीटर की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? डायमीटर की वैल्यू हो गई 35, 5 मल्टीप्लाई 35। 2 पाई की वैल्यू अपनी 22/7। रेडियस अपनी कितनी हो जाएगी? डायमीटर 35 है तो रेडियस हो जाएगी 35/2, 35/2 प्लस 5 into 35 कितना हो जाएगा? 70, 140, 175, 175 आ गया। ये 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कट गया, 5 बार 22 into 5 कितना हो गया? 110 प्लस 175, टोटल कितना हो गया? 110 और 175, 285। तो अपना आ गया 285 mm। ये अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा इजीली, ये भी बड़ा इजी था, कौन सी बड़ी बात है ना? इजी। नेक्स्ट करें, देखो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा अपन को? इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालो। क्या निकालो? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का मतलब इसका एरिया, एक का एरिया। मैंने सेक्टर का फॉर्मूला लिखा रखा है पाई r² थीटा अपॉन 360, लेकिन थीटा की वैल्यू तो दी नहीं सर।
सर जी थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू? देखो सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, बिल्कुल सही। कितने पार्ट्स में बट रहा है 10 पार्ट्स में, तो 360 बाय 10, 0 से 0 कट गया, 36 डिग्री आ गया आपका क्या थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। 10 इक्वल सेक्टर्स में ये बट रहा था, तो अपन को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। फॉर्मूला मेरे को पता है, अच्छी तरीके से याद है, आपको भी याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, रेडियस की वैल्यू डाल दो, कितनी है रेडियस 35/2, 2 बार है तो 2 बार नोट कर दो, और थीटा की वैल्यू डाल दी कितनी 36 आ गया, और अपॉन में कितना है 360। 36 से ये 360 कट गया कितनी बार 10 बार, 2 से ये 22 कट गया 11 बार, 7 से ये 35 कट गया कितनी बार 5 बार, 5 से ये 10 कट गया कितनी बार 2 बार, क्या बच गया ऊपर 11 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, एक ये 2 एक ये 2, दैट मींस 385 अपॉन 4 आ जाएगा। चाहो तो पॉइंट्स में ले आओ, चाहो तो यहीं छोड़ दो। तो इसी के साथ अपन ने कर लिए 6, 7, 8 और 9 वाला क्वेश्चन किसका 11.1 का न्यू एनसीईआरटी से, और 12.2 का किसका ओल्ड वाली एनसीईआरटी से, जिससे भी आप कर रहे हो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। एक ही एक्सरसाइज बची है तो भैया सभी इंपॉर्टेंट है, बची एक ही एक्सरसाइज है, बोर्ड के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी करते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो, बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। जय श्री श्याम, राधे राधे, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट के साथ में।